अब अगला श्लोक आता है। पादांगुली निहित दृष्टिमपत्र विष्णुम दूरादुदीक्ष रसकेन्द्र मुखेन्द्र बिंबम वीक्षे चलत्पदगतिम चरिता विरामम झंकानुपुरवतीम बतकर हीराधाम। इस श्लोक में ये बताया पादांगुली निहित दृष्टि मपत्र पुष्णुम दूरादुदीक्ष रसकेन्द्र मुखेन्द्र। प्रियतम को दूर से ही आते देखा। स्वामिनी ने प्रियतम को देखा, वे दूर से आ रहे। किसको देखा? बोले रसकेन्द्र रसकेन्द्र को देखा। रस, रस का भोक्ता रसिक, और रसिकों का जो इंद्र नाम स्वामी हो, रसिक शिरोमणि। ये रसिकों की एक परंपरा है। जो रस का आस्वादी है वह रसिक है। नाट्य शास्त्र में नाटक देखने वालों को रसिक शब्द से अभिज्ञात किया गया है। जो लोग नाटक देखते हैं वे रस के रसिक हैं, क्योंकि नाटक में नाट्य का एक रस प्रस्तुत होता है। उसमें श्रृंगार है, हास्य है, करुणा है, रोदन है, बीभत्स है, वीर है, भयानक है, करुण है। जो नव साहित्य के रस हैं उनका जो आस्वादन करता है उसका नाम। तो निम्न कोटि से लेकर के विषय के रस को भी रस आस्वादन करने वाले विषय रस रसिक से लेकर के जो दिव्याति दिव्य प्रेम रस का भी आस्वादी, वे सब के सब रसिक, क्योंकि रस के आस्वादी है। और इन रसिकों में जो शुद्धाति शुद्ध रसमूर्त तलिल लतार श्री राधा के रस का आस्वादन करने वाले, उनके प्रेम रस का आस्वादन करने वाले, उनको कहा है रसकेंद्र। रसकेंद्र प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन किया। मुखेंदु बिंब, कैसा था वो बिंब? बोले इन चंद्रमा की भांति था। मुख ही पहले देखा। सौंदर्य का जो सर्वश्रेष्ठ स्फुरण होता है, नख से सिर तक हमारे जितने अंग हैं, इन सब में क्रमशः कम ज्यादा होता है, परंतु सौंदर्य का पूर्ण विकास मुख में होता है। इसलिए जहां कहीं देखें आप, सौंदर्य के वर्णन मुख से प्रारंभ होते हैं। हरिवंशी महाराज ने भी जहां प्रिया जी के सौंदर्य का वर्णन प्रारंभ किया, मुख से किया। ब्रज नव तरुण कदम मुकुटमन श्यामा आज बनी, नख सिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। यो राजत कबरी गुंथित कच कनक कंज बदनी, चिकुर चंद्रिकन बीच अर्ध विदु मानो ग्रसित फनी। आज ब्रज की समस्त नव तरुणियों में जो मुकुटमणि किशोरी श्यामा है, वो अतिशय शोभा को प्राप्त है। जिनकी नक्सिक छवि का अवलोकन करके सौंदर्य धन के धनी प्रियतम श्याम सुंदर भी मोहित हो गए। नक्सिक लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। सौंदर्य यदि कोई धन है तो उसके धनी है वे, और सौंदर्य धन यदि प्रिया जी का पराकाष्ठा में है तो ये उन्हीं की तो रस संपत्ति है, तो वे धनी है। और वैसे भी नारी धन माना जाता है और उसका पति जो होता है वो धनी माना जाता है। लोक में कहा जाता है मोहे श्याम धनी। कहां से वर्णन किया? आपका जो मुख है मोहे श्याम धनी, यो राजत कवरी गुंथित कच्छ। जिनकी केशराशि को गूंथ करके पीछे एक धम्मिल जूड़ा बांध दिया गया है, आधा चंद्रमा सांप के द्वारा निगल लिया गया है,
ये काले काली केसरासी, मुंह खोले हुए सर्प की भांति, और पीछे जो कबरी जूड़ा बंधा वो मानो सांप गुढ़ी बांध करके बैठा हुआ है? और मुख जिसमें ललाट है, नेत्र हैं, कपोल है, नासिका है, चिबुक पर्यंत, ये जो मंडलाकार मुख, ऐसा मालूम होता है कि संपूर्ण चंद्रमा को नागराज ने निगलने की चेष्टा तो की पर निगल नहीं सका, आधा निगल पाया और आधा उजागर दिख रहा। क्या अभूतोपमा है। यो राजत कबरी गुंथित कच कनक कंज बदनी, चिकुर चंद्र कन बीच अर्ध विधुमानो ग्रसित फनी, सौभगर स्थिर स्रवत पनारी पीसी मंत थनी, भ्रुकुटि काम को दंड नैन सर कज्जल रेखयनी। फिर अंतिम चरण तक पहुंच गए। नौ नौ भाई बिलो विभाम इब बीरत बर करनी। प्रिया जी ने प्रियतम के आगमन के समय जो देखा उनको वर्णन कहते हैं मुखेंदु बिंबम। उनका चंद्रमंडलाकार जो देदीप्यमान प्रकाशमय सौंदर्य की राशि मुखमंडल है उसको देखा। क्या था उस मुखमंडल में जो देखा? यह तो सामान्यतया लोग इस श्लोक में प्रथम चरण का अर्थ प्रिया जी परख ही लगा लेते हैं। कैसी है वो श्री राधा? बोले पादांगुली निहित दृष्टिम। उन्होंने अपने नेत्रों को अपने चरणों में टिका रखा है, मने लज्जावश नीचे देखती है। अपत्र पृष्ठुम, जिनमें लज्जा भरी हुई है, क्योंकि नारी या बालिका के स्वरूप में, भामा के स्वरूप में लज्जा अधिकाधिक होती है। लज्जा ही उसका भूषण है। सलज्जा गणिका नष्टा कुल निर्लज्जा कुलांगना, कुलवती कामनी की लज्जा शोभा है। यदि उसमें लज्जा नहीं है तो उसका स्वरूप ही कुछ नहीं। ये अर्थ किया है कि ये जो पादांगुली निहित दृष्टि है वो श्री किशोरी है, और लज्जा से जिनकी दृष्टि नीची है। पर श्री हरिलाल व्यास रसकुल्याकार ने इसको दोनों विशेषणों को लाल जी का विशेषण माना है। क्यों? ये दो धर्म क्यों आ गए उनके मुखमंडल में? बत शब्द देकर के आश्चर्य, दया, खेद, खिन्नता, इन चार अर्थों में बत शब्द दिया है आगे। बत कर ही राधाम, मैं कहा उस राधा को देखूंगा। तो ये दो लक्षण इसमें प्रियतम में यूं मिलाए कि अभी अभी तो रात्रि में प्रिया और लाल दोनों मिले, पर प्रियतम के हृदय की जो दर्शन लालसा है, प्रिया से मिलन की लालसा है, वो तृप्त नहीं हो पाई है। पुनः उनके मन में प्रिया के दर्शन की आकांक्षा हुई और वे उनके निकुंज भवन की ओर चल पड़े। तो मन मन में उन्होंने सोचा ये तो बड़ी लज्जा की बात है। क्या कहेंगी स्वामी जी कि मैं अपने अपने मन को इतना भी धैर्यवान नहीं बना सका, और पड़ गई सामने वो। अभिलाषा से तो चले थे कि दर्शन करेंगे, पर जब सामने वो दृष्टि पथ में आ गई तो प्रियतम की जो लज्जा थी वो दुगनी तिगुनी चौगनी होकर के मुखमंडल पर छा गई। जब लज्जा ने घेर लिया तो लज्जा का ये सहज स्वभाव धर्म है कि आंख बचावे। लज्जित जब व्यक्ति होता है तो सामने वाले से आंख नहीं मिला सकता जिससे वो लज्जित होता है। लोग कहते हैं ना, अरे भाई वो तो आंख बचा के चले गए। आंख क्यों बचा गए? क्योंकि लज्जा आ गई। अब आंख कहां ले जाएं? तो सहसा चरणों की ओर दृष्टि चली गई। पादांगुली निहित दृष्टिम। क्यों? बोले अपत्र पृष्ठ। अतिशय ने उनके अंतर में लज्जा ने अपना मानो साम्राज्य छा दिया।
दूरादुदीक्ष रस के इंद्र मुखेंदु बिम्बम, ऐसे प्रियतम के मुख को दूर देखा। तब वीक्षे चलत पदगतिम चरिताभिरामम, तब अभिराम गति से प्रियतम की ओर चल पड़ी। इसमें उदारता भी दिखाई। एक अर्थ ऐसा भी किया गया कि प्रियतम को देखा तो भाग खड़ी हुई। लज्जा का यह भी एक धर्म है, प्रेम का भी ये धर्म है। जिससे अतिशय प्रीति हो उससे भी आंख बचा के दूर भाग जाए। पर यहां पर प्रियतम के भीतर जो लज्जा आई है, खेद अनुभव होने लगा है और उनके अंतर में दर्शन की अभिलाषा है, उसको पूर्ण करने के लिए चरिताभिरामम, जिनका चरित्र अभिराम है, ऐसी चलत पदगति, अपनी पदगति से प्रियतम की ओर चल पड़ी। इसमें दो बातें स्पष्ट की। पहले तो पदगतिम, इनकी चाल कैसी है। कहीं हंस की सी चाल का वर्णन किया गया, हंस कल गामिनी तो नाम ही पड़ गया। कहीं मत्त गजराज की गतिमयी है, मत्त गजराज की सी गति वाली है। नारी जाति की गति में मंथरता उसकी शोभा। चाल पर से नारी जाति के लक्षणों के वर्णन श्रृंगार शास्त्रों में किए गए हैं। जो उमकती हुई चले, जिसके टिड्डे की तरह पांव उल्टे सीधे पड़ते हों, ये सब सौंदर्य और उसके उत्तम लक्षण नहीं माने जाते। अभिराम चरिता बीचे चलत पदगति, जिनकी गति पर गज गति वारी, गज की गति भी न्योछावर करने के योग्य है। हंस बहुत मंथर गति से चलते हैं। हंस आपने भी नहीं देखे होंगे, हमने भी नहीं देखे, पर हंस का दूसरा प्रतिरूप बत्तख है, बदक जिसको कहते बत्तख। इसकी भी गति हंस की ही भांति है। एक प्रकार से जैसे व्याघ्र का प्रतीक बिल्ली है, ऐसे ही हंस का प्रतीक बत्तख है। इसमें भी श्वेतता है, इसकी चोंच, इसकी चाल ढाल, रूप रंग, इसको देख लो तो हंस की कल्पना कर लो। बस हंस की विशेषताएं कुछ और हैं कि वे मानसरोवर के निवासी होते हैं, मोती ही उनका भोजन है। कमल के वन में वे विहार करते रहते हैं। वे दूध को, पानी को, मिले हुए को क्षीर नीर विवेचन कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जबकि बत्तख गलित पदार्थों को, सड़े हुए वनस्पतियों को खाता है और उसका जीवन उस तरह का पवित्र नहीं है, शुभ्र नहीं है, पर रूप से रंग से है। तो जिनकी पदगति हरा हंस की तरह है, हंस की जो चुचुहाट, उनकी वाणी में जो एक मधुरता होती है, कुणन होता है, सुनने में मधुर मालूम होता है, ऐसी ही जब प्रिया जी चलती हैं तो उनके चरणों की नूपुर रुनुक झुनुक बजते हुए मन को सुख देते। वह पदगति मेरी पहचानी, मैं उन चरणों से चिर परिचित, मैं उन चरणों का चिर ध्यानी। वह पदगति मेरी पहचानी, जिन्होंने पहचाना है, जिन्होंने देखा है, वो वर्णन करते। कैसी है श्री राधा? बोले चरिताभिराम, जिनका चरित्र परम अभिराम है। अभिराम शब्द में अभी उपसर्ग लगा करके रमण की विशेषता दिखाई। ये ऐसा चरित्र है उनका कि जिसमें मानव का, किन्नर का, देव का, यक्ष का छोड़ो, साक्षात परात्पर तत्व अखिल ब्रह्मांड नायक प्रियतम का मन भी रम जाता है। जिनके चरित्र पर स्वामिनी का स्वरूप बड़ा विलक्षण,
समय हो गया, इसलिए कोई नई बात नहीं, स्फुरणा तो हो रही है कि उनके अभिराम चरित्र की बात कुछ कही जाए। है? ध्रुवदास जी ने एक कवित्व में, वैसे तो बहुत कुछ कहा है पर मैं एक कहूंगा, चरित्र की अभिरामता वर्णन की है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को। आगे क्या है? मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिश्ते कहूं भूले हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेरी जे इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लग, सुनियत तहां लग सबे दुख पासी है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक होता है स्वभाव कृत्रिम, एक होता है सहज। सहजायते सहजा, जो जन्म से आया है। जैसे इमली में खटास उसके जन्म से ही है, आम में मिठास उसके जन्म से ही है, केला का जो अपना एक मीठा स्वाद है अपना उसका जन्म से। ऐसे ही मानवों में, पशुओं में, पक्षियों में जन्मजात स्वभाव होता है। खाना और गुर्राना जैसे कुत्ते का स्वभाव है, सरलता सीधापन जैसे गौ का स्वभाव है। किशोरी का स्वभाव कैसा? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी। 3 लक्षण दिए, मृदुता दयालुता कृपालुता। कोमलता, दयालुता, सहज सहज प्राणी मात्र के प्रति जिनका स्वभाव दयामय। ठाकुर को बताया कि ठाकुर निग्रह रूप है और स्वामिनी अनुग्रह रूप। निग्रह अनुशासित करना। एक बार एक सज्जन यात्रा कर रहे थे, दूसरे एक व्यक्ति रेल के डिब्बे में मिल गए, चर्चा आध्यात्मिक निकल पड़ी। तो जो दूसरे सज्जन मिले थे वो बोले कि ईश्वर न्यायी है, न्यायवादी। पहले वाले कहने लगे नहीं, ईश्वर दयालु है। दोनों में साथ छिड़ गया। जो न्यायी कहने वाला था वो जरा ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था, उसने सिद्ध कर दिया, और दयालु कहने वाले की बोलती बंद हो गई। हार गया बेचारा, बोल ही नहीं सका। जब नहीं बोल सका तो रोकता, भरी ट्रेन में रोने लगा। तो लोगों ने, भाई क्या बात होगी, क्या बात, क्यों रो रहे? कहने लगे ये प्रभु को न्यायी बताते हैं। अरे ये न्यायी होंगे तो हमारे जैसों का गुजारा कहाँ है? वो तो दयालु है। सबने कहा नहीं ठीक कहते हो, तो चल लिया है। तो दयालुता तो सहज स्वभाव है, पर फिर भी वो निग्रह करता है। वो कंस का निग्रह करता है, वो हिरण्यकशिपु का निग्रह करता है, हिरण्याक्ष पर दंड देता है, रावण का वो विनाश कर देता है। और भी इस प्रकार के जो अपराधी हैं, भगवत अपराधी हैं, भागवत अपराधी हैं। क्योंकि यदि वो ऐसा न करे तो सृष्टि का संचालन ठीक से नहीं होगा। पर स्वामिनी तो दया की, वे ये नहीं जानती हैं कि किसी को दंडित करना क्या होता है। इसको वाल्मीकि रामायण ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। रावण ने कितना महत अपराध किया था, कितना क्लेश दिया, पर जब रावण की सदगति और दुर्गति का प्रश्न आया तो सजल नयन होकर मिथिलेश नंदिनी बोली कि आप अपने स्वरूप को विस्मृत कर रहे हैं प्रियतम। प्रत्येक प्राणी आपके द्वारा दया का ही पात्र होना चाहिए।
तो जिनके स्वभाव में सहज मृदुता है, कोमलता है और दयालुता है, और कृपालुता वो है कि जो कृपा का, दया का पात्र नहीं है उसको भी दया का पात्र बना दे। एक शायर ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, शायद शायरों की बात आपको अच्छी न लगती हो, पर यदि हीरा कहीं गंदी जगह में पड़ा हो तो वहां से भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि हीरे की कीमत होती है, गंदी जगह का ध्यान नहीं करना चाहिए। उस शायर ने कहा, रहमते हक में शक न कर, न फिक्र कर नमाज की, याद खुदा से शेख जी बढ़ता है और भी गुनाह। वो कहता है उस प्रभु की जो दया है, कृपा है, उसके विषय में संदेह मत करो। तुम नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, उपासना करते हो, इसका एक अर्थ ये भी है कि तुमको उसकी कृपालुता पर विश्वास नहीं, क्योंकि तभी तो तुम साधन के द्वारा उसको कृपा करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम जब छोड़ दें। रहमते हक में शक न कर, उसकी कृपा पर, उसकी दया पर विश्वास, ये पहली कक्षा है। रहमते हक में शक न कर, तुमको संदेह है तभी तो तुम म्लान होते हो, दुखी होते हो, चिंतित होते हो। भक्ति का पहला सूत्र है विश्वास। यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो सब बात बन जाएगी, और विश्वास नहीं है तो तुम चाहे जितने कुछ करते रहो, टक्कर ही खाते रहोगे। जो है मन विश्वास ध्रुव, तो सुधरे सब बात, ना तो माया पंथ में फिरत जो टक्कर खा। रहमते हक में शक न कर, इसलिए न फिक्र कर नमाज की। दुर्गादास जी ने कहा, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, गए न दूजी चाल। अपने प्रियतम के प्रति जो तुम्हारा भाव है उसमें कमी मत आने। अस्तु तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, रिश्तो जानती नहीं कभी, नेक भी नहीं जानती, भूले हु नहीं जानती। बात इधर कुछ कहने का मन बढ़ता, पर मैं रोक इसलिए देता हूं कि समय आपका बिहारी जी के दर्शन करने जाने का। इसके हूं भूले हूं न हो सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखासी। जिनके मुखमंडल पर मधुर मधुर मुस्कान की एक रेखा सदैव ही खिंची रहती है, कभी मुस्कान से रहित म्लान मुख उनका मानो होता ही नहीं। रहते प्रसन्न सदा, परंतु प्रेमी प्रियतम को कभी भी उनके मुख में पूर्ण कृपा और प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। क्यों? वो जितनी प्रसन्न है, जितनी मुझ पर कृपालु है, उससे भी अधिक मुझ पर प्रसन्न हो। इसलिए वो निवेदन करते हैं, नेक प्रसन्न दृष्टि पूर्ण कर नहीं मोहतन चितयो प्रमुदाते। तुमने कभी कृपा और प्रेम की प्रसन्न मुद्रा में मुझे नहीं देखा। इससे प्रियतम के हृदय की प्रेमाभिलाषा का प्रकाश हो रहा। ऐसी सुकुमारी केवल चमड़े से सुकुमारी नहीं, मन से सुकुमारी, हृदय से सुकुमारी, प्राणों से सुकुमारी। इसीलिए तो प्राले लालजू की प्राण प्यारी। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। उपासनाएं तो बहुत हैं, पर धन्यवाद के पात्र वे हैं जो इन चरणों के चंचरीक हो गए, जे इनके उपास हैं। एक जय भारतेंदु ने कहा, हमारे ब्रज की रानी राधे परम कृपाल है, जिन मोहन से सब ब्रज नर नारी जाने। ये परम कृपाल धाय सुमरन के पहले ही नासत बादरे, अपने जन पर कभी विपत्ति आने ही नहीं देती।
प्रियतम के जन पर तो विपत्ति आती है, और जब वे जन, हरिजन, भक्तजन पुकारते हैं तब वो दौड़ पड़ते हैं। कभी गरुड़ में बैठ के दौड़ पड़ते हैं, कभी नंगी पायन धाए, पर पुकारने पर दौड़ते हैं। और स्वामिनी इतनी कृपालु हैं कि अपने जन पर कभी विपत्ति आने ही नहीं देती। परम उदार धाय सुमिरन के पहले ही नासत बाधे। हरिश्चंद्र कहते हैं, मुझे सोच वो नहीं कि जिन नहीं इन्हीं आराधे। मैं उनके विषय में बहुत दुखी हूं जिन्होंने इन चरणों की आराधना नहीं की। ध्रुवदास कहते हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी। अपना अनुभव सुनाते हैं, जहां तक दुख सुने जाते हैं, सुख जहां तक देखे जाते हैं। सुख की अनुभूति जीवन में होती है और दुखों का वर्णन पुराण शास्त्रों में भरा पड़ा है। सुनियत जहां लगी, देखियत जहां लगी, यथार्थ दृष्टि से देखो तो सब के सब दुख ही है। इन चरणों के बिना, इन चरणों के दास्य बिना, प्रीति बिना, भक्ति बिना सुख संज्ञक जो भी है वो भी दुख ही है। क्यों? सो सुख दुख सम जानिए जो होए पराए हाथ। सुख वह जो आत्मा में लाभान्वित हो गया है, और जो सुख किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति के माध्यम से मिलने वाला है, वो पराधीन सुख कब तक रहेगा, कब छूट जाएगा, वो नहीं। सच्चा सुख तो प्रेम का सुख है, इन चरणों की स्मृति का सुख है।